विद्यार्थियों, आज हम लोग कक्षा 9 के गणित का पहला चैप्टर संख्या पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। संख्या पद्धति है क्या? तो संख्या पद्धति को अंग्रेजी में नंबर सिस्टम कहते हैं। अब संख्या क्या है? तो संख्या हम कहते हैं कि किसी वस्तु को जानने का साधन है, या संख्या वह गणितीय साधन है जिससे हम किसी वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो संख्या पद्धति में सबसे पहले आता है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? नेचुरल नंबर। सबसे पहले संख्या आती है प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर। तो प्राकृतिक संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? वह संख्याएं जिनका हम गिनने में प्रयोग करते हैं। किसी वस्तु के काउंटिंग में जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 1 से लेकर अनंत तक जितनी भी संख्याएं हैं वह सब हमारी प्राकृतिक संख्याओं में आती हैं। किसी वस्तु को गिनने के लिए, जैसे मान लीजिए यहाँ 2 पेन है तो 1, 2 यानी 2 संख्याओं का यूज हुआ तो 2, ये संख्या आपकी क्या हो गई? प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्याओं का डिफिनीशन हम लिख सकते हैं कि वह संख्याएं जिनका प्रयोग गिनने में किया जाता है प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। इसे सामान्यतः कैपिटल एन अक्षर से डिनोट करते हैं। जैसे मान लीजिए एन बराबर हमारा क्या? 1, 2, 3 डॉट 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 मीन्स अनंत तक। 1 से लेकर अनंत तक की जो भी संख्याएं होती हैं वह सब नेचुरल नंबर कहलाती हैं, यानी जो है प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृतिक संख्या के बाद आता है आपका है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं को अंग्रेजी में कहते हैं होल नंबर। तो आपने कहा कि प्राकृतिक संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो गिनने में प्रयोग की जाती है। तो कोई संख्या ऐसी है जो छूट जा रही है। छूट क्या जा रही है? शून्य। शून्य का प्रयोग कभी गिनने में नहीं किया जाता है। जैसे आप 10 लोग बैठे हैं तो 1 से ही शुरुआत करते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कभी ऐसा नहीं शुरू करते हैं कि 0, 1, 2, 3, यानी 0 का प्रयोग गिनने में नहीं किया जाता है। तो जिन संख्याओं का गिनने में प्रयोग किया जाता है उन्हें प्राकृतिक संख्या। अब यहाँ पे 0 बच गया। नाम से ही स्पष्ट है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण मीन्स सारी संख्याएं, कोई संख्या बची बची नहीं है इसके बाद। तो कह लिया जाता है कि ऑल काउंटिंग नंबर विथ नेचुरल नंबर इज कॉल्ड, आपकी क्या हो जाती है? होल नंबर्स। तो हम कह सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्याएं अगर शून्य के साथ लिखी हो तो वह हमारी क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं। तो परिभाषा लिख सकते हैं कि यदि सभी प्राकृतिक संख्याएं शून्य सहित लिखी हों तो वह संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अब पूर्ण संख्याओं के समुच्चय को, इसके सेट को डिनोट करते हैं किससे? W से। इसको हम लोग लिखते हैं W से। चूंकि W से हम कहते हैं इसको अंग्रेजी में होल नंबर, W से W होल नंबर के आगे से W ले लिए तो इनके सेट को हम लोग
W से डिनोट करते हैं। W बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 0 के साथ आप क्या करें, वही नेचुरल नंबर को लिख दें। तो 0 1 2 3 4 डॉट 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 जो भी आपके अनंत नंबर तक की संख्याएं हैं वह सब हमारी क्या हो जाती हैं, पूर्ण संख्याएं। अब इसमें अगली संख्या हमारी है पूर्णांक। तो ये पूर्णांक क्या है, तो पूर्णांक कहते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्याएं और उनके ऋणोत्तर मानों को अगर एक साथ लिख लिया जाए या ऋणात्मक मानों को एक साथ लिख लिया जाए तो वह हमारी क्या कहलाती हैं, पूर्णांक संख्याएं। जैसे मान लीजिए आपने इंटीजर्स को लिखा, इसे i से डिनोट करते हैं, तो i बराबर हमारा क्या हो जाए कि -3 -2 -1 और फिर इसके साथ 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। तो ये सारी संख्याएं हमारी क्या कहलाएंगी, ये सारी संख्याएं हमारी पूर्णांक संख्याएं कहलाएंगी, मीन्स इंटीजर्स कहलाएंगी। तो अब हम इसका डिफिनीशन लिखें अगर पूर्णांक का, तो कहते हैं कि सभी पूर्ण संख्या पूर्ण संख्याएं मतलब आपकी वही प्राकृतिक संख्या और धन शून्य। पूर्ण संख्या का तात्पर्य यही है कि प्राकृतिक संख्याओं को अगर शून्य के साथ लिख दिया जाता है तो वह आपकी क्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या और धन शून्य को ऋणात्मक मानों के साथ लिख लिया जाए तो वह पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। इसके सेट्स को हम किससे डिनोट करते हैं, i से। इसके समुच्चय को हम लोग i से डिनोट करते हैं। i बराबर हमारा क्या हो जाएगा, मान लीजिए हमने ले लिया ऋणात्मक मान 3 से शुरू किया तो -3 -2 -1 फिर 0 1 2 3 डॉट 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 अनंत तक, जहाँ तक आप बात कर लें। तो ये सारी संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं, पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स। अब प्राकृतिक संख्याओं की अगर हम बात करें तो प्राकृतिक संख्या में हम कहते हैं कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हमारी 1 है और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या का ज्ञान अभी हमें नहीं हो पाया है, क्योंकि जो भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो अनंत तक। मान लीजिए आप इस कमरे में जितने भी विद्यार्थी बैठे हैं तो 10 ही विद्यार्थी अगर कमरे में बैठे हैं तो यहाँ तो सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या 10 हो गई। लेकिन अब अगर इसके बाहर और 2 विद्यार्थी आ जाएं, बाहर से बैठ जाएं, तब सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या यही 12 हो गई। तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्याओं का ज्ञान हमें नहीं है, लेकिन सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हमारी होती है 1। जैसे आप इन्हीं को जब शुरुआत करते हैं तो सबसे छोटे से शुरुआत करेंगे काउंटिंग करना, यानी 1 ही से शुरुआत करेंगे, 1 2 3 4। कहीं काउंटिंग आप 20 से तो शुरुआत कर नहीं सकते कि 3 4 5 6, तो नहीं बता पाएंगे कितने बच्चे हैं। यानी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हमारी 1 है और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्याओं का ज्ञान अभी हमें नहीं है। अगली संख्याएं हमारी है परमीय संख्याएं। परमीय संख्याएं क्या होती हैं, वह संख्या जिसे p/q के रूप में लिख सके वो हमारी क्या कहलाती हैं, परमीय संख्या। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन होता है, कहते हैं कि वह संख्या जिसे p/q के रूप में लिख सकें और q बराबर आपका 0 ना हो, q इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो वह संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं, रेशनल नंबर कहलाती है। मान लीजिए अब चलिए अगर हम देख लें कि q बराबर अगर 0 हो जा रहा है तब क्या होगा। मान लीजिए हमने ले लिया कि p बराबर आपकी 2 है और q बराबर 0 है। काहे कहा इसने कि q बराबर 0 ना हो, तो इसे हम थोड़ा सा देख लें। तो ये जब हम लिखेंगे 2/0,
2/0 का मतलब यही लिखा है कि 0 से इसको भाग दिया जाए कितने, 2 से, यही तो, 0 को भाग दे 2 से। तो ये जितनी बार आप भाग देंगे 0 0 0 0 2-3 बार ऐसे बोर्ड भर जाएगा, लेकिन ये कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। यानी हम कह सकते हैं कि ये कितना आएगा हमारा, अपरिभाषित, यानी अनंत, इनफाइनाइट। इसे हम कहते हैं, ये सिंबल होता है आपका किसका, अनंत का, अंग्रेजी में इनफाइनाइट या फिर अपरिभाषित कहते हैं। तो इसीलिए इसने बता दिया, पहले ही बात को क्लियर कर दी कि q बराबर यहाँ 0 नहीं होना चाहिए। अगर q बराबर 0 हो जा रहा है किसी भी कंडीशन में, तो वो संख्या हमारी अनंत हो जाएगी। जब संख्या अनंत हो गई, ज्ञात ही नहीं है, तो परिमेय अपरिमेय कह ही नहीं सकते। यानी पहले ही बता दिया जाता है, जहां आप परिभाषा लिखते हैं वहां ये दर्शा देते हैं कि q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो इसका परिभाषा अगर हम लिखें तो परिभाषा हो जाएगा कि वह संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहां Q बराबर या Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q का मान 0 ना हो, आपकी क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्या कहलाती हैं। जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2/3, 4/5, 3/2 आदि। ये सब सारी संख्याएं जो लिखी हैं 2/3, ये P/Q के रूप में लिखी हैं। यहाँ P बराबर 2 और Q के जगह क्या लिखा है, 3। ये देखो 4/5, ये भी आपकी परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। यहाँ P के जगह पे लिखा है 4 और Q के जगह पे क्या लिखा है, 5। P भी आपकी प्राकृतिक संख्या है, Q भी प्राकृतिक संख्या है। अब कोई ज़रूरी नहीं, पूर्ण संख्याएं भी आपकी लिख सकती हैं, यानी P और Q जहाँ पर आपका क्या है, पूर्ण संख्या है। अब पूर्ण संख्या में Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अब कुछ नोट हम लोग देख लेंगे कि इसमें से मुख्य बातें क्या हैं। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्याएं एक पूर्ण संख्या कहलाती है। जितनी भी प्राकृतिक संख्या है, जैसे 1 2 3 4, जो भी प्राकृतिक संख्या है वो स्वयं में एक पूर्ण संख्या है। फिर अगली बात अगर कहें तो प्रत्येक पूर्ण संख्या में अब कहते हैं कि शून्य के साथ प्राकृतिक संख्याएं होनी चाहिए। तो शून्य के अतिरिक्त, शून्य को छोड़कर बाकी जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वह सब क्या है, पूर्ण संख्या है। यानी प्रत्येक पूर्ण संख्या शून्य के अतिरिक्त एक प्राकृतिक संख्या है। फिर अगली बात करें तो शून्य ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। शून्य के उस तरफ, दाएं तरफ, जब आप इसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं तो शून्य के दाएं तरफ मान लीजिए कोई आपका संख्या रेखा है, यहाँ पे आपका शून्य है, तो इस तरफ जो भी आपका होगा वो आपका क्या होगा, धनात्मक होगा। और इसके बाएं तरफ जो भी चीज़ें लिखी होंगी वो क्या होंगी, ऋणात्मक होंगी। यानी हम कह सकते हैं कि शून्य ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक होता है। और शून्य एक पूर्ण संख्या है परंतु प्राकृतिक संख्या नहीं है। शून्य आपका क्या है, पूर्ण संख्या में तो आता है कि शून्य को लेकर जितनी संख्याएं होती हैं, शून्य के साथ प्राकृतिक संख्याओं को लिख दिया जाए तो ये सारी संख्याएं पूर्ण संख्या होती है। लेकिन जब आप प्राकृतिक संख्या की परिभाषा देते हैं तो प्राकृतिक संख्याओं में कहा जाता है
कि प्राकृतिक संख्याएं वह संख्याएं जिनका गिनने में प्रयोग किया जाता है। तो शून्य का गिनने में प्रयोग नहीं किया जाता है, तो शून्य आपका पूर्ण संख्या तो है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। ऐसे बहुत सारे हैं कि एक परिमेय संख्या दो परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमित रूप से परिमेय संख्याएं होती हैं, जैसे 1/2 और 1/3 ले लें तो इनके बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। अगला हमारा है, अगला टॉपिक तुल्य परिमेय संख्या, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। तो ये क्या होता है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर? तो हम कहते हैं कि यदि दो परिमेय संख्याओं के अंश और हर आपस में बराबर हों तो वह आपके क्या कहलाते हैं? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। अगर मान लीजिए बराबर ना भी हो तो उसे समायोजित करके अगर बराबर किया जा सकता है तो हमारा क्या कहलाता है? तुल्य परिमेय संख्या है। तो इसका परिभाषा लिखेंगे कि यदि परिमेय संख्याओं के संख्याओं से तात्पर्य आपका दो संख्याएं हो गई। ये नहीं कि एक ही, अगर एक संख्या होता तो यहाँ लिखते कि यदि परिमेय संख्या, तो यहाँ हमने लिखा है कि यदि परिमेय संख्याओं के मीन्स दो परिमेय संख्याएं, यदि परिमेय संख्याओं के अंश और हर आपस में बराबर हों अथवा उन्हें वियोजित करके बराबर किया जा सके तुल्य परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे उदाहरण में देख लें, अब ये डिफिनीशन आपको कठिन लग रहा होगा लेकिन जब आप उदाहरण देखेंगे तो बड़े आसानी से जान जाएंगे इसे। एक उदाहरण देख लें, मान लीजिए आपका लिखा हो 1/3 और 2/6। अब देखो ये दोनों इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। कैसे? अब हर आपस में बराबर लिखा हो, अंश आपस में बराबर लिखा हो तो आपका क्या कहलाता है? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। तो ये वाला आपका है नहीं बराबर, लेकिन इसे वियोजित करके बराबर किया जा सकता है। कैसे? 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, तो 1/3 इक्विवेलेंट 1/3। तो ये आपका क्या है? 1/3 और 1/3 आपका क्या है? तुल्य परिमेय संख्या है। जैसे लोग पूछ लेते हैं कि 1/2 और 2/4 में कौन बड़ा है, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि 2/4 बड़ा है, 1/2 बड़ा है। तो कोई नहीं बड़ा है, दोनों क्या है? बराबर हैं। या फिर अगर आप कक्षा 9 में हैं और पढ़े हैं तो आप तुरंत बताएंगे कि ये बड़ी छोटी कोई संख्याएं नहीं है, ये इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है, यानी ये तुल्य परिमेय संख्या है। जैसे आप तुल्य परिमेय संख्या बताएंगे वो जान जाएगा कि इन्होंने परिमेय संख्याओं का अध्ययन गहनता से किया है। और भी ले लें, दूसरा उदाहरण ले लें, मान लीजिए 1/3 और 3/9, ये दोनों परिमेय संख्याएं लिखी है। तो 1/3 और 3/9 आपकी क्या है? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। कैसे? 3 × 3 और 3 × 9, तो ये 1/3 बराबर आपका क्या हो गया? 1/3। तो ये दोनों हमारी क्या है? तुल्य परिमेय संख्या। अब अगली टॉपिक है कि दो परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करना। तो इसकी दो विधियां हैं। हम जानते हैं कि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। अब इनकी अलग अलग विधियां हैं। मान लीजिए परिमेय संख्याओं के मध्य की एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी हो तो उसके लिए दूसरी विधि का प्रयोग किया जाएगा।
किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के मध्य की दो परिमेय संख्या ज्ञात करनी हो तो दूसरी विधि का प्रयोग किया जाएगा। किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच की तीन परिमेय संख्या ज्ञात करनी हो तो तीसरी विधि का प्रयोग किया जाएगा। आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यदि दो परिमेय संख्याओं के मध्य एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी हो तब किस सूत्र का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो पहला हमारा है कि दो परिमेय संख्याओं के मध्य एक परिमेय संख्या ज्ञात करना। तो इसमें कुछ नहीं करना है, बस केवल आपको क्या करना है कि माना हमारी पहली परिमेय संख्या x है, माना पहली परिमेय संख्या x तथा दूसरी परिमेय संख्या y है और इन दोनों के मध्य की अगर परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो कुछ भी आपको नहीं करना है, केवल आपको कर क्या देना है 1/2 x प्लस y, या फिर ये कह लीजिए कि दोनों को आपस में जोड़ के और 2 से भाग दे देना है, यानी x प्लस वाई बटे 2। जैसे एक उदाहरण ले लें कि 1/2 और 2/3 के बीच की एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 1/2 और 2/3 के मध्य की एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमने मान लिया कि पहली परिमेय संख्या ये x है और दूसरी ये वाली क्या है, y है। तो दिए गए सूत्र के अनुसार हमें करना क्या है, इन दोनों को आपस में जोड़ लेना है और जोड़ने के बाद 2 से भाग दे देना है। तो परिमेय संख्याओं का जोड़ आप छोटी कक्षाओं में पढ़े होंगे, कक्षा 6, 7, 8 में आप परिमेय संख्याओं का जोड़ पढ़े होंगे। तो सबसे पहला काम इसे हम क्या कर लें, जोड़ लें। 1/2 और धन 2/3 को आपस में जोड़ लें। तो जोड़ने के लिए आप जान रहे हैं कि इसे करेंगे क्या, 3 दूनी 6, इसका इन दोनों का एलसीएम ले लिए, एलसीएम हुआ 6। इसे इससे भाग देंगे, जो भी भागफल आया इसको इससे जब भाग दिए तो भागफल आया 2 3 6 3 को 1 से गुणा करा लिए तो 3 एकन्नम 3, और फिर प्लस का चिन्ह, इसको इससे भाग दिए 3 दूनी 6, भागफल आया 2 को 2 से गुणा करा लिए तो 2 दूनी 4। तो ये हमारा क्या हो गया, 1/2 और 4 3 7, 7/6। तो जब गुणा करा दिए तो ये हमारा क्या हुआ, 7/12। तो इन दोनों के मध्य की परिमेय संख्या हमें क्या मिल गई, 7/12।